सलाम अलैकुम या हबीबी। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दुबई टूर की वीडियो लाई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। अनफॉर्चुनेटली जो मेन वीडियोस है वो पोर्ट्रेट मूड में है, जो मोबाइल व्यूइंग के लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो अलग से मैं अपलोड कर लूंगी आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको वो भी पसंद आएगी। ये दोनों वीडियोज में जो कुछ भी है इससे कहीं ज्यादा हम घूमे, मगर मुझे दुबई सामने से देखना था, तो मैं मोबाइल और वीडियो पे टाइम नहीं जाया करना चाहती थी। मैं सामने से देखना चाहती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दुबई गई थी, तो मेरा ड्रीम था दुबई देखने का। तो मैं सामने से ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी, तो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वीडियो बनाई है। आई होप कि आप सबको अच्छी लगेगी। तो बातें कम करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। वल्ला ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल थी। जब हम गए तो अभी फाउंटेन शो में टाइम था, क्योंकि वो रात में होती है। तो हमने वहाँ मॉल में शॉपिंग की और ब्रंच किया, क्योंकि ना लंच का टाइम था और ना डिनर का। बहुत भूख लगी थी। तो जैसे ही शाम होने लगी तो सब लोग वाटर वाली जगह पे इकट्ठे हो गए और फाउंटेन लाइट का शो लग गया, जैसे डांसिंग वाटर भी कहते हैं। लेकिन बहुत मजे का था वो भी, आप वीडियो में फिर देख सकते। हमने बहुत एंजॉय किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम फिर पहुंची दूसरी सुबह स्काई डाइविंग की जगह पर। मेरी बहन को स्काई डाइविंग करनी थी, बट मुझे नहीं, मुझे हाइट से डर लगता है बहुत ज्यादा, तो मैंने मना किया। फिर हमने वहाँ पे डिनर इन द स्काई किया। अब जिसको पता नहीं, मैं उसको बता दूं कि डिनर इन द स्काई क्या है। डिनर इन द स्काई चेयर होता है और बीच में एक टेबल होते है, तो उस पर बैठ कर आपको फिर ऊपर ले जाते हैं स्काई में, और फिर उधर आप डिनर कर सकते हो। लंच का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिनर का हमने किया था, तो डिनर का मुझे पता है। तो वहां से सारा व्यू, आप नीचे का इतना जबरदस्त व्यू होता है, तो सारा व्यू आप देख सकते हो और खुली हवा में आप बैठ के डिनर कर सकते हो। वो भी बहुत मजे का है। तो ये भी बहुत बड़ा एरिया था। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस रात को हम फिर क्रूज में गए। ये हमारा पानी का सफर था और हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि डिनर के साथ साथ लाइव डांस शो और लाइव म्यूजिक भी था। और आप ऊपर जाते हो क्रूज के ऊपर, तो बाहर का मौसम और बाहर का व्यू, उसकी तो फिर क्या ही बात है। तो हमने इस रात को क्रूज में, जो हमारा सफर था, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। हमें बहुत मजा आया था। तो आई होप अगर आप में से कोई गया हो या जाने वाला हो, तो उसको भी क्रूज में बहुत मजा आएगा।
जबल हफीद अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर है। इस जगह पर 500 मज़ार है जो 5000 साल पुराने हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट की फेवरेट जगह है। जबल हफीद अलेन एंड ओमान के बॉर्डर के करीब पड़ता है। यहाँ तक जाने का सारा रास्ता डेजर्ट में पड़ता है। इनकी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। जैसे जबल हफीद का मतलब खाली पहाड़ होती है, लेकिन यहाँ जाके आप वहाँ से सारा अलेन देख सकते हो। यहाँ पर नीचे पिकनिक एरिया और पार्क है। इसके साथ हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म पानी की नदियाँ जिसमें गर्म पानी आता है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनी हुई है। नेचुरल गर्म पानी होता है तो आपकी मर्जी, आप नदियों में बैठ के पानी एंजॉय कर सकते हो। या अगर आपको स्विमिंग करनी है तो वो प्राइवेट एरिया बनाई हुई है, स्विमिंग पूल बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा जबरदस्त जगह थी। यहाँ भी बहुत लोग आए हुए थे। यहाँ भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये भी बहुत मजेदार जगह है। सो गाइस, बस थोड़ी देर में ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिनिश होने से पहले जो एंड है वो आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो, जिसमें हम मॉस्क गए हैं, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, जो कि अबू धाबी में पड़ता है। फिर हम दुबई से अबू धाबी गए इस ग्रैंड मस्जिद को देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है और काफी बड़ी मस्जिद है। बट जहाँ पर शेख जायद का कब्र है वो एक अलग ही जगह है जहाँ पर लाइव तिलावत भी होती है। और मस्जिद में तकरीबन एक वक्त में 40,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। और 200 साल पुराने इस्लामिक किताबें जो कि मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन की गई है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर के सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और जितना हो सके लाइक कर ले और शेयर कर ले। और दूसरा जो वीडियो आने वाला है उसको भूलिएगा मत, जरूर देखिएगा और मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे दुबई का व्लॉग कैसे लगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।